हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मोटर्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 25 सेलिंग कार्स के बारे में। 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन कौन सी है मार्च 2025 में, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज के इस वीडियो के बाद आप बेस्ट सेलिंग एसयूवीज का भी वीडियोस देखने वाले हो, बेस्ट सेलिंग हैचबैक का वीडियोस देखने वाले हो। तो लगातार वीडियोस आती रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आप सभी को तुरंत अपडेट मिल जाए जैसे हम एक नया वीडियो अपलोड करें। चलिए बात कर लेते हैं 25 सबसे बेस्ट सेलिंग कार के बारे में जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी हुई है। तो 25वें नंबर पे आती है, सबसे पहले हम बात कर ले किया की कैरेंस। किया की कैरेंस आती है, देख सकते हैं किया की एमपीवी है कैरेंस। 25वें नंबर पे आती है जो कि 5,512 यूनिट बिकी है इस साल। पिछले साल मार्च 2025 में मार्च 2024 में ये 4,737 यूनिट बिकी थी। 16% की ग्रोथ इसमें हुई है। तो कैरेंस एक अच्छी गाड़ी है और इसकी जो सेलिंग हुई है वो भी अच्छी हो रही है। अगर इन केस ऑफ रूमर्स निकल करके आ रहे हैं, हाँ इसमें सीएनजी भी आने वाली है, इन केस ऑफ अगर इसमें सीएनजी आ जाती है तो इसकी सेलिंग कुछ ना करके तो 7-8 हजार आराम से पहुंच जाएगी पर मंथ। 7-8 हजार तो आराम से पहुंच जाएगी। और इतनी अच्छी कार है ये, अगर हम आपको बता दें मल्टीपर्पज व्हीकल में एक अर्टिगा, एक आपकी कैरेंस बजट सेगमेंट में आती है। इनोवा काफी हाई पड़ जाती है, उसकी बिक्री है अच्छी खासी, बट वो है सब अफोर्ड नहीं कर पाते उसको, वो हाई रेंज में हो जाती है, 20-22-23 लाख से स्टार्ट ही होती है। कैरेंस का बेस मॉडल आपको 12 लाख का मिल जाता है। अर्टिगा का भी वीएक्सआई पेट्रोल अगर आप लेने जाओगे 11.5 से 12 के बीच में आपको मिलता है। तो कैरेंस एक वाकई अच्छी गाड़ी है, अर्टिगा से अपर सेगमेंट की गाड़ी है और इसमें काफी कुछ फीचर्स भी मिल जाते हैं। हम पार्टिकुलर एक अलग से वीडियो बना देंगे। इसका कम बिकने का कारण यह भी हो सकता है कि इसका जो डीजल इंजन है वो काफी महंगा है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में उतना एवरेज नहीं है जितना अर्टिगा पेट्रोल देती है। अर्टिगा पेट्रोल आराम से 17-18 तक 19 तक दे ही देती है, इसका पेट्रोल इंजन 14-15 तक आराम से एवरेज देता है। तो माइलेज में थोड़ी सी कमी है, डीजल इंजन इसका एवरेज अच्छा देता है, लेकिन उसकी जो प्राइसिंग होती है वो 14.5-15 लाख से ही स्टार्ट हो रही होती है। तो ये 12 लाख है, लगभग 2.25 लाख महंगा है इसका बेस मॉडल इसके डीजल से। ऑलरेडी सभी गाड़ियों में 1 लाख का अंतर होता है डीजल में, लेकिन ये 2.25 लाख से भी ज्यादा अंतर रखे हैं डीजल में, इसलिए थोड़ी सी बिक्री कम है। अगर डीजल में 1 लाख का अंतर होता तो ये ग्राफ 5500 से ना होकर के 6500 या 7000 होता। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें 24वें नंबर पे हुंडई की एक्स्ट्रा आई हुई है, 5,901 यूनिट बिकी है। पिछले साल मार्च में 8,475 यूनिट बिकी थी। सेल इसकी घट रही है -30% पर जा गिरी हुई है, 30% सेल इसकी घट गई है। नेक्स्ट 23वें नंबर पे अगेन की आई हुई है जो कि सेल्टोस है, इसकी 6,525 यूनिट। पिछले साल 7,912 यूनिट बिकी थी, 18% इसकी भी सेल कम हुई है। सेल्टोस ओवरऑल अच्छी गाड़ी और धीरे धीरे ये अपडेट भी दे रहे हैं। इसका जो एचटी ऑप्शनल वेरिएंट है, पहले एचटी आता था, अब एचटी ऑप्शनल कर दिए हैं बेस वेरिएंट में, उसमें टच स्क्रीन कैमरा भी एड ऑन कर दिए हैं। अगर देखा जाए एक मिड साइज एसयूवीज में इसके कंपैरिजन में आप चाहे क्रेटा की बात कर लो, ग्रैंड विटारा की बात कर लो, हाई राइडर की बात कर लो, तो इन सभी गाड़ियों को अगर कंपेयर किया जाए तो ओवरऑल बेस मॉडल सबसे अच्छा आपका किया का सेल्टोस निकल करके आती है। तो बेस मॉडल में सबसे अच्छे फीचर इसी में मिल जाते हैं, क्रेटा वगैरह में नहीं मिलते, बट क्रेटा टॉप पर बनी हुई है, अभी हम आगे आपको दिखाएंगे। तो किया वर्क अच्छा कर रहा है, बट लोग उतना अच्छे से अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, बट सेल्टोस इज अ गुड कार। आगे बात करते हैं टाटा की नेक्स्ट कार, ओ सॉरी किया के बाद नेक्स्ट 22वें नंबर पे महिंद्रा आती है, एक्सयूवी 700 जो कि 6851 यूनिट बिकी हुई है। पिछले साल मार्च में 6611 यूनिट बिकी थी, 4% की ग्रोथ हुई है। हालांकि बीच बीच में इसकी सेल 10-10,500 तक भी पहुंच जाती है, ऊपर नीचे थोड़ी सी सेल इसकी होती रहती, बस 8,000 से 10,000 के बीच में ये बनी हुई है लगातार जब से ये लॉन्च हुई है। इस बार थोड़ी सी कम हुई है, 7,000 तक आई है। जब से लॉन्च हुई थी बेस मॉडल में 5 सीटर आता था, लेकिन बीच में एमएक्स में 7 सीटर कर दिए हैं, तब से इसकी सेल बूस्ट हुई है। और ओवरऑल अच्छा पैकेज है, 15.5 लाख इसका जो ईएसपी वाला वेरिएंट है डीजल में बेस मॉडल एमएक्स में, 15.5 लाख एक शोरूम है, ऑन रोड तक 17.5 तक मिल ही जाता है। 17.5 में एक अच्छी 7 सीटर कार जो कि एसयूवी कार है,
और फीचर भी अच्छे मिल जाते हैं, टच स्क्रीन वगैरह सब कुछ मिल जाता है, हाइट एडजस्टिंग सीट वगैरह मिल जाते हैं, तो फीचर भी अच्छे हैं इसके। तो ओवरऑल अच्छी गाड़ी है, इसीलिए सफारी नहीं बिक पा रही। सफारी में फीचर्स नहीं है बेस मॉडल में, उसमें काफी दिक्कतें हैं, सेंट्रल लॉकिंग वगैरह नहीं है, तो वायरिंग के साथ दिक्कत आती है। टॉप मॉडल सब लोग लेते नहीं है, कम लोग लेते हैं। आगे अगर हम बात करें, महिंद्रा की 21वें नंबर पे आती है एक्सयूवी 300, जो कि 7055 यूनिट बिकी है। पिछले साल 2072 यूनिट बिकी है, 240% की ग्रोथ हुई है। इसलिए क्योंकि पिछले साल एक्सयूवी 300 थी, इस बार 300 हो गई। नया अपडेट आया हुआ है, सब कुछ अपडेट कर दिया गया है इसमें, इसलिए इसकी बिक्री अच्छी हो गई है। 300 लोगों को उतनी पसंद नहीं आ रही थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किया की ही गाड़ी है, अगेन सोनेट, 7705 गाड़ी बिकी है। पिछली बार 8750 गाड़ी बिकी हुई थी, 12% ग्रोथ कम हुई है इसकी। नेक्स्ट टाटा है, हैचबैक ही है इसकी, टियागो, जो कि खेल गई इस बार। टाटा टियागो काफी अच्छी बिक्री हो रही है, जब से सीएनजी दी हुई है टियागो में अच्छी बिक्री हो रही है, और अपडेट भी कर दिए हैं टियागो को, हैंडल बार वगैरह वही नेक्सॉन वाला इसमें मिल जाता है। तो टाटा टियागो में भी आप देख पा रहे हैं, तो ये आपकी बिकी 7996 यूनिट, पिछले साल बिकी थी 6381 यूनिट, 25% की ग्रोथ है, तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। नेक्स्ट है महिंद्रा की ही बोलेरो, जो कि 8031 यूनिट बिकी है। पिछले साल मार्च में 10,347 गाड़ी बिकी थी, 22% कमी आ रही है। बोलेरो के कम बिकने का रीजन ये है कि जो बोलेरो पुराना मॉडल है, जिसे आप क्लासिक बोल सकते हो, उसमें कुछ अपडेट आ नहीं रहा है, कुछ भी, लिटरली अपडेट के नाम पे जीरो। बोलेरो नियो जो इन्होंने लॉन्च किया, वो टीयूवी को ही लॉन्च कर दिया, इंजन चेंज करके, कुछ थोड़ा बहुत अंतर करके। लोगों को एक चाहिए बोलेरो जो एग्जैक्टली आती है ना, उसी में अपडेट दिया जाए, इसकी बिक्री बढ़ेगी। तो उसमें कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है, इसलिए इसकी बिक्री कम हो रही है, 8, 9, 7 तक भी आ जाती है, उस लेवल की नहीं बिकती जैसे पहले बिकती थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, महिंद्रा की अगेन है एसयूवी थार, जो कि 8936 गाड़ी बिकी है। जब से थार रॉक्स लॉन्च हुई, तब से इसकी बिक्री काफी अच्छी हो गई है। तो पिछले साल ये 6000 बिकी थी, ये ऑलरेडी 5000 6000 बिका करती थी पहले थार 3 डोर जो थी। 5 डोर थार रॉक्स जब से आई, तब से इसकी जो सेल्स है वो बढ़ी, 48% की ग्रोथ इसमें हो गई है। नेक्स्ट अगर बात करें टोयोटा की, एमयूवी आ रही है, एमपीवी बोल सकते हो आप, इनोवा और इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस दोनों का कंबाइन सेल होता है। ये 9856 गाड़ियां बिकी है, पहले ये 9900 गाड़ियां बिकी थी, थोड़ा ही अंतर है, तो बहुत अंतर इसमें आता नहीं है। उसके बाद 15th नंबर पे मारुति सुजुकी की अल्टो बनी हुई है, 9867 गाड़ी, ये 9332 बिकी हुई थी, 6% ग्रोथ इसमें दिखा जा रहा है। फिर मारुति सुजुकी की वैन जो है आपकी इको, वो आपकी 10,409 गाड़ी बिकी है, 12,019 बिकी थी, 13% की गिरावट आई है इसमें। मारुति सुजुकी है 13वें नंबर पर, वो है ग्रैंड विटारा, 10,418, पिछले साल मार्च में 11,232 गाड़ी बिकी हुई थी, इसमें भी आप देख रहे हैं 7% का ग्रोथ इसमें कम हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात कर लें, नेक्स्ट आपकी 9वें नंबर पे अगेन, सॉरी यहां पर है आपकी, हाँ दैट योर 12वें नंबर पे हुंडई की वेन्यू है, जो कि 10,441 गाड़ी बिकी है, पिछले महीने पिछले साल ही बिकी थी 9,614, 9% की ग्रोथ दिखा रहा है, ओवरऑल अच्छी बिक रही है। अगर इसका अपडेटेड वर्जन आ जाता है हुंडई वेन्यू का, तो और अच्छी बिकेगी है। जैसे क्रेटा बीच में कम हो गई थी फेसलिफ्ट की वजह से, जैसे फेसलिफ्ट आया वो टॉप पर बनी हुई है, 2, 3, 4 ऐसे बनी हुई है, इस बार तो नंबर 1 पर चली गई है। अभी मैं दिखाने वाला हूं, ये सबसे ऊपर देख पा रहे हैं ना, हुंडई की क्रेटा नंबर 1 पर जाती बैठी है। उसके बाद अगर हम बात कर लें, नेक्स्ट नेक्स्ट मारुति सुजुकी की हैचबैक बेलेनो भी की है, 12,357 गाड़ी, ये मार्च 2024 में बिकी थी 15,588, 21% की कमी आई है इसमें। फ्रोंक्स की बात कर लें, फ्रोंक्स आपकी 12वें नंबर पे, 10वें नंबर पर सॉरी आई है, फ्रोंक्स 10वें नंबर पे 13,669 गाड़ी, 12,531 बिकी थी मार्च 2024 में, 9% की ग्रोथ हुई है। हालांकि अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें फरवरी 2025 से, तो बहुत ही कम गाड़ी बिकी हुई है, क्योंकि फरवरी में इसमें ऑफर अच्छा था, और 21,500 गाड़ी बिकी हुई थी, जो कि टॉप 5 नहीं, नंबर 1 बेस्ट सेलिंग एसयूवीज बनी हुई थी फ्रॉन्क्स, ये आकर 10वें नंबर पर आ चुकी है। एंड इसका बिकने के का भी कारण है कि इसके लुक्स काफी अच्छे हैं। एक छोटी गाड़ी में अगर देखा जाए तो लुक्स, सबसे प्यारा लुक है इसका, माइलेज अच्छा है, रिलायबल होता ही है, साथ ही साथ सेफ्टी भी अच्छी है, कंपेरेबल टू इनकी बलेनो अगर देखा जाए,
तो उससे बेटर है सेफ्टी वगैरह में भी। और टायर वगैरह इसमें अच्छे मिल जाते हैं। एसयूवी का थोड़ा बहुत कैरेक्टर इसमें मिल जाता है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ऊंचा मिल जाता है। एसयूवी ऐसा नहीं है कि आपको एसयूवी ही फील होगा उसको चलाते वक्त, है वो हैचबैक ही, वो क्रॉसओवर है एक प्रकार के, लेकिन उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, टायर्स बड़े हैं, 16 इंच के फीचर्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं बेस मॉडल से ही। तो इस कारण इसकी बिक्री अच्छी हो रही है, सेल्स अच्छा है इसका। तो ये हमेशा से जब से लॉन्च हुई है तब से आप देख पा रहे हैं 7वें 8वें नंबर पर, 10वें नंबर पर ये टॉप 10 में लिस्ट में बनी ही हुई है फ्रॉक्स। और पिछली बार तो टॉप 1 पर चली गई थी, है ना। और इसी कारण मैंने भी लिया हुआ था कि ये इसकी लुक्स मुझे बहुत पसंद आती है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। फ्रॉन्क्स फ्रॉन्क्स के ऊपर है आपकी महिंद्रा जो कि 9वें नंबर पे है, स्कॉर्पियो जो कि 13,913 गाड़ी बिकी हुई है, 15,151 बिकी हुई थी, 8% की कमी आई है। इसकी कमी नहीं बोल सकते क्योंकि वो अगली बार कवर कर देगा। तो स्कॉर्पियो जो है 13,000 से 15,000 के बीच में ही बिक्री इसकी हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर दें मारुति सुजुकी की 8वें नंबर पर सेडान है डिजायर। डिजायर आपकी 15,460 गाड़ी बिकी है, पिछली बार भी 15,894 गाड़ी बिकी थी, 3% की थोड़ी सी कमी आई हुई है। डिजायर बीच में आप देखे थे जब फेसलिफ्ट आया उतनी अच्छी बिक्री नहीं हो रही थी इसकी, 11,000 12,000 पर ही पड़ी हुई थी, लेकिन ये 15-16,000 पहुंच रही है, अभी और बढ़ सकती है। रीजन ये हुआ कि डिजायर जब नई वाली आई तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ था कि ये अपनी टैक्सी में नहीं देंगे डिजायर, नई वाली को पुरानी वाली ही चलेगी, टूर एम में, लेकिन टूर एस शायद आती है। लेकिन जैसे ही वो मॉडल खत्म हो गया, पूरा का पूरा इनका सेल हो गया, तो इन्होंने इसको भी लॉन्च कर दिया टूर एस के नाम से। तो टैक्सी वाले भाइयों के लिए काफी अच्छा हो गया कि येलो नंबर प्लेट में डिजायर ज्यादा चलती भी है, तो उसमें भी इसकी बिक्री बढ़ने लगी और इसकी बिक्री अभी और बढ़ सकती है। 17-18 हजार ऑलरेडी ये बनी रहती है और वहां तक ये सेल्स अपनी बनाकर बरकरार रखेगी, जैसा ग्राफ के तौर पे देखा जा रहा है अभी तक, और भी बढ़ सकती है इसकी सेल्स, है ना, क्योंकि मांग ज्यादा है डिजायर की, पर्सनल लोग भी लेते हैं और टैक्सी पर्पस के लिए भी ये यूज होती है। जैसे फ्रॉन्क्स हो गई, फ्रॉन्क्स टैक्सी में कभी नहीं आप देखोगे, लेकिन डिजायर यूज होती है, तो पर्सनल लोग भी इसको लेते हैं और टैक्सी में भी लेते हैं, इसलिए इसकी जो सेल्स रिपोर्ट है वो ग्राफ ज्यादा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें 7वें नंबर पे टाटा नेक्सॉन बनी हुई है, 16,366 यूनिट। पिछले साल 24 में 14,058 गाड़ी बिकी थी, 16% की ग्रोथ हुई है और ग्रोथ इसका धीरे धीरे हो ही रहा है। रीजन ये है कि इसकी सीएनजी, टाटा की जो सीएनजी आई हुई है वो ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ा रही है। और अगर छोटा सा चीज अगर ध्यान दे ले, जैसे बेस मॉडल में ही चारों पावर विंडो और सेंटर लॉकिंग, ये अगर बेस मॉडल में देने लगे स्मार्ट में ना, तो ये शायद 16,000 का जो ग्राफ है ये जाकर 18-19 तक भी पहुंच सकते हैं। जैसे पहले बीच में लगातार नेक्सॉन बनी रहती थी नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पर, वैसे ही लगातार ये बनी रहे, खिसक करके 8वें 9वें नंबर पर ना आए, ठीक है, जैसे अब ये 7वें नंबर पर बनी हुई है। फिर अगेन 6ठे नंबर पर बनी हुई है ब्रीजा, थोड़ी सी सेल्स इसकी ज्यादा हुई है इससे, 16,546 गाड़ी बिकी हुई है और पिछले साल भी 14,614, इसमें भी 13% की ग्रोथ हुई है। बीच में ब्रीजा की सेल जो थी वो थोड़ी सी कमी आई थी, रीजन ये था और गाड़ियों में 6 एयर बैग ये देने लगे थे, जैसे इनका डिजायर हो गई, स्विफ्ट हो गई, इसमें 6 एयर बैग आ गया था, इसमें नहीं आ रहा था, तो ब्रेजा में भी 6 एयर बैग दे दिए। अब मारुति ने इंट्रोड्यूस किया कि लगभग लगभग सभी में 6 एयर बैग देना स्टार्ट कर देंगे। हाल ही में ग्रैंड विटारा में भी आ गया, अल्टो उसमें वैगन आर वगैरह में भी आ चुका है, तो सभी गाड़ियों में ये 6 एयर बैग स्टैंडर्ड कर देने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी होती जा रही है तो सभी को 6 एयर बैग देना ही पड़ेगा। महिंद्रा भी अभी नहीं दे रहा है तो उसे भी देना पड़ेगा। टाटा ऑलरेडी दे चुका है, जो अब नई नई गाड़ियां लॉन्च करी, पुरानी गाड़ियों पर भी धीरे धीरे अपडेट कर दिया जाएगा। हुंडई ऑलरेडी दे ही रही है, किया भी दे रही है 6 एयर बैग, और आपकी जो जर्मन कार है ये भी देती है, स्कोडा वगैरह, वीडब्ल्यू, तो सभी को देना पड़ेगा 6 एयर बैग। और टॉप 25 में देख रहे हैं कोई भी और कार यहां पर नहीं शामिल हो पाई है। स्कोडा की जो काइलाक है वो थोड़ी सी ही कम बिकी है आपके कैरेन से, नहीं तो वो टॉप 25 में आ जाती है, शायद 5,300 या 5,400 ऐसी कुछ गाड़ियां वो बिकी हुई है, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा, आने वाले वीडियोस में मैं बताने वाला हूं। नेक्स्ट आपकी आती है मारुति सुजुकी की ही अर्टिगा, जो कि 16,804 गाड़ी बिकी थी, ये 14,888 गाड़ी बिकी थी, 13% इसमें भी ग्रोथ आया पिछले साल से, 2024 मार्च से।
फिर नेक्स्ट आती है आपकी मारुति सुजुकी की वैगन आर, 17,175 गाड़ी बिकी हुई है, जो कि 16,368 गाड़ी बिकी, 5% की ग्रोथ इसमें भी आई हुई है। बहुत लोग इसे ट्रोल करते हैं कि टिन का डिब्बा, वाकई टिन का डिब्बा है, बट ये कमर्शियल पर्पज में ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसकी जो सेल्स है वो काफी अच्छी होती है। बट अगर देखा जाए तो ना तो इसके लुक्स अच्छे हैं, ना तो फीचर्स अच्छे हैं, और प्राइसिंग काफी हाई है, और सेफ्टी के नाम पे जीरो है। तो है ये टिन का डिब्बा ही, बट कॉमर्शियल पर्पज में यूज होता है, बिकॉज इसमें अंदर स्पेस अच्छी मिल जाती है, माइलेज अच्छा मिल जाता है 1 लीटर इंजन के साथ, इसलिए लोग इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ अगर आप पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हैं, जैसे उतना ही बजट है आपका, 6 लाख 6.5 लाख, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, 6 लाख तक बजट है आप जाकर टाटा टियागो ले लो पर्सनल यूज के लिए। लेकिन अगर आप कमर्शियल के लिए ले रहे हो तो आपके पास वन एंड ओनली ऑप्शन है उस रेट में। नेक्स्ट आपकी जो बनी हुई है तीसरे नंबर पे, अगेन टाटा की गाड़ी, वो है पंच, 17,714 गाड़ी बिकी हुई है। ये ऑलरेडी पिछले साल 17,547 गाड़ी बिकी हुई थी, 1% का ग्रोथ इसमें आया हुआ है। पंच का फेसलिफ्ट अगर हो जाए तो ये 20,000 पार भी कर सकती है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक वर्जन है पंच का, वो काफी अच्छा लगता है देखने में, ब्रॉड लगता है देखने में। अगर कुछ वैसा अपडेट हो जाता है, पंच में फेसलिफ्ट आने वाला है, लेकिन कब तक आता है, डिले होता जा रहा है। हालांकि अभी तक बताया गया था कि मई जून तक आ जाना चाहिए था, लेकिन लग नहीं रहा, उम्मीद नहीं लग रही है। हो सकता है इस ईयर के एंड तक आ जाए, तो पंच का फेसलिफ्ट आना तय है, लेकिन टाइम लग रहा है। बट सेल्स काफी अच्छी हुई है इसकी। इसके बाद इसकी स्विफ्ट बिकी हुई मारुति सुजुकी की 17,746, ये 17,714, यहां पर सिर्फ 30 गाड़ियों का अंतर आ रहा है, 30 गाड़ियों से सेकंड नंबर पर आ गई है, इसमें 13% की ग्रोथ मिली हुई है। नंबर 1 पर हुंडई क्रेटा बनी हुई है 18,059 गाड़ियों के साथ, पिछले साल 2024 में 16,458 गाड़ी बिकी हुई थी, 10% का इसमें ग्रोथ आया हुआ है। तो हुंडई क्रेटा लोग पसंद कर रहे हैं, और इसका रीजन मैं अगर आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड वैल्यू। लोग जो इंडिया में कार खरीदते हैं वो ब्रांड वैल्यू देखते हैं, रिलायबिलिटी देखते हैं, सर्विस नेटवर्क देखते हैं, ये सभी चीजें उन पर काफी ध्यान देते हैं। अब तो काफी ज्यादा ध्यान देने लगे हैं इनके फीचर्स पर, साथ ही साथ सेफ्टी फीचर्स पर। अगर सेफ्टी फीचर में भी बात करें तो कुछ कमी नहीं छोड़ी है क्रेटा में, 6 एयर बैग स्टैंडर्ड दिया है, हालांकि वो 5 स्टार अभी तक तो कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है जब से फेसलिफ्ट आई हुई है। इसके पहले वाली क्रेटा टेस्ट की गई थी, 3 स्टार आई हुई थी, बट उससे थोड़ा सा इन्होंने इनहेंस किया था, एटलीस्ट 4 स्टार तो आ ही सकती है इसकी। साथ ही साथ फीचर्स वगैरह भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है, बेस मॉडल से ही काफी कुछ मिलने लगता है इसमें। तो मारुति की तरह ये भी अभी फेंडर पर ही इंडिकेटर दे रहे हैं, बट लोगों को पसंद है क्रेटा, इसलिए क्रेटा लोग ले रहे हैं, क्योंकि ये रिलायबल है। क्रेटा की ब्रांड वैल्यू है, रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छी मिल जाती है, आफ्टर सेल सर्विस भी हुंडई की अच्छी है। और लोग जैसे होता है ना कि जैसे अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो की, तो वो महिंद्रा स्कॉर्पियो से ज्यादा स्कॉर्पियो के नाम पे बिकती है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये महिंद्रा की गाड़ी है इसलिए नहीं, वो स्कॉर्पियो है इसलिए लोग लेते हैं। स्कॉर्पियो ने अपना एक ब्रांड बना रखा है, वैसे क्रेटा, हुंडई क्रेटा है इसलिए नहीं, क्रेटा है इसलिए ज्यादा बिकती है ना। क्रेटा ने अपना एक अलग ब्रांड बना रखा है मार्केट में, और रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छी इसकी मिल जाती है। आप सेकंड हैंड भी लेने जाइए तो इसका ज्यादा पैसा नहीं टूटता है, और रिलायबल गाड़ी होती है, ऐसा नहीं है कि रोज आपको सर्विस चक्कर लगाना पड़ेगा सर्विस सेंटर पर। दोनों अच्छी गाड़ियां होती है, किया भी अच्छी बनाती है और हुंडई भी काफी अच्छी बनाती है। जो ग्लिचेस आते हैं ना, ये महिंद्रा और टाटा में ज्यादा आते हैं। जैसे इसका महिंद्रा का टॉप मॉडल बहुत सोच समझ के लेना, टाटा का टॉप मॉडल बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत देते हैं महिंद्रा वाले, टाटा वाले, लेकिन कारण है ग्लिचेस बहुत ज्यादा आती है, लेने वाले थोड़े से परेशान होते हैं। हाँ अगर आप बेस सेकंड बेस उससे एक दो ऊपर लेते हो ना, तो उसमें उतने सारे अडास लेवल ये सब फीचर्स नहीं आते हैं, तो वो ज्यादा रिलायबिलिटी की तरफ आ जाता है। तो यही सब कारण है, लेकिन क्रेटा में ऐसी कुछ दिक्कत अभी तक, हालांकि सभी गाड़ियों में दिक्कत आती, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन कंपेरेबल टू देखा जाए तो क्रेटा एक रिलायबल गाड़ी है, इसलिए लोग इस पर ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, और ये सेल्स में अच्छी बनी हुई है, 2 3 4 1 2 ऐसे बनी रहती है। तो ओवरऑल ये था आपका पूरा का पूरा सेल्स रिपोर्ट। अगर आपको मजा आया होगा ये वीडियो देख करके, जानकारी मिली होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है टॉप 10 हैचबैक, टॉप 10 एसयूवीज, लीस्ट सेलिंग कार की जो सेगमेंट होने वाला है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। टिल देन आप लोग सब्सक्राइब करके शेयर भी जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।